अच्छी है सच्ची घटना। हरियाणा का एक जिला है रोहतक, और रोहतक का ही एक छोटा सा गांव है कबूलपुर। कबूलपुर में ही एक मुखिया होते हैं सुंदर सिंह, जिनकी उम्र 40 साल होती है। वो बहुत ही मेहनती किसान होते हैं और वो अपने परिवार का पालन पोषण खेती बाड़ी से करते हैं। और उनकी पत्नी हाउस वाइफ होती है, जिनका नाम परमिला देवी होता है। उनकी उम्र 35 साल के आसपास होता है और वो घर और अपने बच्चों के देखभाल में लगी रहती है। और वहीं सोनम के दादा तकदीर सिंह, जो की एक रिटायर्ड शिक्षक थे और अपने अनुभव और ज्ञान से परिवार के मार्गदर्शन देने का काम करते थे। और परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य भूरी देवी थी, जो कि सोनम की दादी थी, और वो अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती थी। और सोनम का एक छोटा भाई था जिसका नाम अरविंद कुमार था, जो कि बहुत ही तेज तर्राक लड़का था। और परिवार में सोनम के चाचा भूपेंद्र, जो कि एक फौजी थे, और उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो 3 बच्चे थे, सोनिका, मोनिका और विशाल, दादी के पास यानी कि अपने चाचा सुरेंद्र सिंह के इसी घर में रहते थे। मतलब कि सोनम के घर में सोनम के तीसरे चाचा करमवीर सिंह उर्फ लीला, जो कि मजदूरी का काम करते थे, अक्सर गाँव में आते जाते रहते थे। और इन सभी की मौजूदगी से ये घर हमेशा चहल पहल में बना रहता था। अब बात करते हैं नवीन के परिवार की। अब आप लोग सोचेंगे नवीन कौन है, ये तो आप लोग आगे वीडियो देखते रहे आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन इन सब परिवार को हमें थोड़ा ध्यान से रखना होगा, ध्यान से देख जानना होगा, तभी हम इस केस को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। नवीन, जो कि एक 22 वर्षीय होनहार युवक था, जो कि कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता कपूर सिंह, जो कि एक किसान थे, खेती बाड़ी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हालांकि गाँव की एक छोटी सी आबादी थी, तो दोनों का परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानता था। लेकिन इन दोनों परिवार में कोई खास दोस्ती नहीं थी। हालांकि सोनम और नवीन की कहानी ने इस रिश्ते को एक अलग मोड़ जरूर दिया। सोनम और नवीन की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर पढ़ने जाया करते थे, लेकिन वो दोनों एक ही रास्ते से गुजरते थे। और उसी बीच उन दोनों के पहली नजर में दोस्ती हो जाती है, और यह दोस्ती धीरे धीरे बहुत ही गहरी चली जाती है। यानी कि उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल चुकी है। अब यह वह दौर था जब दोनों ने मिलकर के जीने मरने की कसम खाई और साथ जीने मरने की कसम दे चुके थे। और जब उन दोनों को मौका मिलता था, वो अनियंत्रित होकर के संबंध बनाया करते थे, जिससे कि उन दोनों को बहुत ही बुरी लत लग गई, जो कि आगे चल करके उनकी सच्चाई सुन करके हर किसी के होश उड़ने वाले थे। और जब आप लोग भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। और इसी बीच पैसे और संपत्ति को लेकर के बंटवारे में तनाव बढ़ जाती है। यानी कि तकदीर सिंह, जो कि 2007 में रिटायर हो चुके थे, और उन्हें जो रिटायर के टाइम पे जो पैसा मिला था उन्हें कैसे बांटा जाए, इस पर सुंदर सिंह और उनके छोटे भाई करमवीर सिंह के बीच में अक्सर बहस हो जाया करती थी। और वहीं करमवीर का मानना था कि बड़े भाई सुरेंद्र का ज्यादा ख्याल रखा जाता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है और उनके साथ नाइंसाफी की जाती है, इसीलिए बहस हुआ करती थी। अब समय बीतने के साथ साथ यह विवाद और गहरा हो गया था कि 2009 तक यह विवाद इतना बड़ा हो गया था, परिवार के अन्य सदस्य भी इससे परेशान होने लगे। घर के लोग मानते थे कि यह कुछ वक्त बाद शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने यह कभी नहीं सोचा था कि इन झगड़ों के अंजाम इतने भयानक भी हो सकते हैं। और फिर आई वो सुबह, यानी कि 15 सितंबर 2009 की सुबह, जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया था। 15 सितंबर 2009 की सुबह अपने पशु की देखभाल करके चारा पानी डालने के लिए तकदीर सिंह अपने घर की ओर बढ़े, लेकिन उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजे के पास खड़े होकर के उन्होंने धीमी आवाज में सुरेंद्र को बुलाया और कहा, कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आती है। इससे तकदीर सिंह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद 2-3 बार और आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर से वह अपने गाय भैंस की तरफ जाते हैं, देखते हैं, चारा पानी डालते हैं। उसके बाद फिर से वह तुरंत दरवाजे के पास आते हैं और सुरेंद्र करके कई बार आवाज लगाते हैं। और जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो जोर से धक्का मारते हैं और दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद जब वह अंदर जाते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तभी तकदीर सिंह की नजर आंगन की तरफ जाती है और वो भयानक दृश्य देख करके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि चारपाई पे ससुर और उनकी पत्नी परमिला देवी लेटी हुई थी और उनकी आंखें बंद थी और उन दोनों लोगों के चेहरे पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। और उसके बाद तकदीर सिंह ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स न देने के बाद तकदीर सिंह की हालत खराब हो जाती है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वो घबराहट में चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज जब आसपास के लोगों पर जाती है तो आसपास के लोग दौड़ते हुए उनके घर में आ जाते हैं और धीरे धीरे करके यह बात पूरे गाँव में फैल जाती है। और जब गाँव वाले भी यह नजारा देखते हैं तो मानो तो उनका होश उड़ जाता है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस कमरे में तकदीर सिंह के पूरे परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, जिसे देखने के बाद तकदीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यानी कि अरविंद, मोनिका, सोनिका, विशाल एक साथ अंतिम नींद ले चुके थे। अभी तक किसी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि इसके पीछे की वजह क्या रही, लेकिन वहीं तकदीर सिंह का ध्यान अब घर के दूसरे हिस्से की ओर गया। वहाँ उनकी पत्नी भूरी देवी सफेद हो चुकी थी, जिसे देख करके तकदीर सिंह अब पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि पूरा परिवार अंतिम नींद ले चुका था और इसलिए वो अपने आप को संभाल नहीं
पा रहे थे। लेकिन वहीं एक उनके परिवार का सदस्य जो अभी तक नजर नहीं आ रहा था और वो थी सोनम। के बाद सब लोगों ने सोनम को इधर उधर ढूंढा तो नजर नहीं आई, लेकिन काफी तलाश करने के बाद जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया तो वहाँ पर सोनम बेहोश पड़ी हुई थी और उसके बाद उसे बाहर निकाला गया, उसे होश में लाया गया और उसी भीड़ में से एक सदस्य ने पुलिस को कॉल किया और वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँच जाती है। और पुलिस वाले जब यह अंजाम देखते हैं तो हर एक कोने को सील कर देते हैं और उसके बाद पुलिस वालों ने जांच टीम बुलाया और उसके बाद जो जांच कर रहे थे उन्हें शक हुआ खाने में कुछ मिला हुआ, तो वो लोग रसोई में जितने भी पदार्थ में दूध गिलास रसोई में सब्जी वगैरह जो कुछ भी पाए थे उसे फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। और पुलिस वाले जांच पड़ताल करते करते जब छत पे गए तो और छत पर जैसे ही पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वहां पर 2 मजदूर बेहोश मिलते हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद वो दोनों मजदूर जब होश में आते हैं तो उनसे पूछताछ करते हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला संदिग्ध व्यक्ति सोनम के चाचा करमवीर सिंह हैं और उनके ऊपर FIR दर्ज करवाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन वहीं करमवीर सिंह ने अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, लेकिन और उसके बाद 16 सितंबर 2009 को फॉरेंसिक टीम ने जांच में यह पाया कि खाने और दूध में नींद की गोली मिलाया गया था और परिवार के सभी सदस्य को सबसे पहले बेहोश किया गया और उसके बाद उन्हें मार दिया गया। लेकिन पुलिस वालों को तब चौंकाना हुआ आखिरकार सोनम कैसे बच गई, कैसे बाथरूम में बेहोश पाई गई। और उसके बाद पुलिस वालों को सोनम के ऊपर शक हुआ तो 17 सितंबर 2009 को पुलिस वालों ने जांच करना शुरू किया और उसके बाद सोनम की कॉल डिटेल निकाली तो जिससे पुलिस वालों को सोनम के पीछे का गहरा सुराग मिला और उसके खिलाफ इसके पीछे सोनम और उसके पड़ोसी लड़के नवीन के बीच में काफी गहरी बातचीत पाई गई और यह जानकारी पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी सुराग बन गई और जो संदेह करमवीर सिंह के ऊपर किया जा रहा था अब यह सबूत मिलने के बाद करमवीर सिंह को छोड़ दिया जाता है। और इसी बीच सोनम के दादा ने भी यह कहा कि मुझे लगता है कि मेरी पोती ने ही यह सब कुछ किया होगा और उसके दादा ने उसके चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाई थी। और उसके बाद 18 सितंबर 2009 को नवीन को हिरासत में ले लिया जाता है और साथ में उसकी प्रेमिका यानी सोनम को भी ले लिया जाता है और उन दोनों को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है तो वो लोग कहते हैं हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब कड़ाई से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही इस घटना का अंजाम दिया है क्योंकि वह सोनम से प्यार करता था और दोनों के बीच में अटूट रिश्ता बन चुका था। उसने यह भी स्वीकार किया कि इस घटना की साजिश दोनों ने मिलकर के रची थी। और उसके बाद नवीन ने बताया कि मैं नींद की गोली एक जनरल स्टोर से खरीदा था जो कि अगले ही दिन यानी 19 सितंबर को जिसने वह गोली दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वो सब कुछ बताना शुरू किया कि यह तब शुरू हुआ जब सोनम और नवीन अपने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। दोनों एक ही गांव के थे और एक ही गोत्र से संबंध बनाते थे। एक ही गोत्र का मतलब यानी कि वो दोनों एक ही जाति धर्म के। और फिर जब सोनम की मां परिमीला देवी को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और सोनम को इस रिश्ते को खत्म करने की चेतावनी दी। और परिमीला देवी ने यह भी कहा कि जब उसके पिता यानी सुरेंद्र सिंह को पता चलेगा तो वो तुम्हें मार देंगे। और जब यह धमकी सुनने के बाद सोनम का दिमाग ठनक गया और वह सोच में पड़ गई कि ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद उसे समझ में आया कि यह हमारा रिश्ता न तो समाज एक्सेप्ट करेगा न तो हमारा परिवार करने वाला है, तो क्यों ना एक अलग लेवल का गेम खेला जाए। तब सोनम और नवीन ने मिलकर के एक अलग साजिश रची और दोनों ने मिलकर के पूरी प्लानिंग भी बना ली जो कि 14 सितंबर की देर रात जब उनके सभी सदस्य खाना खा करके सो गए उसके बाद दवा का असर होने लगा और उसके बाद उन लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन उनके दादाजी कैसे बच गए, इस पर आप सभी का क्वेश्चन जरूर होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो करमवीर सिंह थे वो बाहर लेटे हुए थे और वो दूध नहीं पिए थे और जब वह सुबह चारा पानी करने जाते हैं तो ऐसा नजारा देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद पुलिस वालों ने इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया तो उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और कार्रवाई की जाती है उनके ऊपर और यह घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिलहाल यह कहानी तो बहुत ही दर्दनाक कहानी थी, लेकिन ऐसी घटना सुनने के लिए आप सभी को पहले मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आप लोग जरूर अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए कि आखिर इस कहानी में आप लोग को क्या पसंद है, आखिर क्या हो रहा है इस कहानी में। जरूर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।